मध्य प्रदेश में बीजेपी में अलग थलग पड़ गए सिंधिया। सिंधिया को नहीं मिल रहा कई बड़े नेताओं का साथ। दो धड़ों में बटी एमपी बीजेपी, क्या करेगा हाईकमान। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती थी बीते शुक्रवार यानी 10 मार्च को। जयंती अब की बार कांग्रेस ने नहीं बल्कि बीजेपी ने मनाई है। इस दौरान सीएम शिवराज समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। मतलब नजारे को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब माधवराव सिंधिया कांग्रेस के नहीं बल्कि बीजेपी के हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह बीजेपी के कंधे पर कांग्रेस के बड़े नेता माधवराव सिंधिया की जयंती मनाई गई, उससे एक बार फिर साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश और खास तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में दो बीजेपी अस्तित्व में हैं। पहली बीजेपी सिंधिया की बीजेपी और दूसरी बीजेपी मूल बीजेपी। ये सवाल तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हो रहे हैं और इस अंचल के बीजेपी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस पूरे परिदृश्य से बाहर थे। होली के मौके पर ग्वालियर आए मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा जयंती समारोह से ठीक पहले ही दिल्ली रवाना हो लिए। इन दोनों नेताओं की इस मौके पर गैर मौजूदगी ये भी बता रही थी कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी में कहीं अलग थलग तो नहीं पड़ गए। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती पर महिला और पुरुषों के लिए महल ने आज मैराथन भी रखी गई थी। जयंती के मौके पर आज शाम को स्वर्गीय सिंधिया को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। शिवराज सरकार में सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट पिछले 2 दिनों से इस कार्यक्रम के लिए ग्वालियर में डेरा डाले हुए थे। इसी तरह ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी जयंती समारोह की तैयारियों में जुटे थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से लंबे समय से ग्वालियर में सक्रिय हैं, उससे यही माना जा रहा है कि उन्होंने ग्वालियर से ही लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में कोई मौका नहीं छोड़ रहे और कोई न कोई बहाने बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सरकार तक बुला रहे हैं। इसके अलावा ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों पर भी उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में यही माना जा रहा है कि महाराज को इन चुनावों में बड़े महाराज की जरूरत महसूस हो रही है। बहरहाल दो धड़ों में बटी बीजेपी में जिस तरह गुटबाजी सामने आ रही है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की तरह क्या बीजेपी में भी सिंधिया निर्णायक भूमिका में रहते हैं, क्योंकि बीजेपी में उनके आने के बाद लगातार गुटबाजी हावी होती जा रही है। पार्टी के दूसरे गुटों की तरह सिंधिया का भी एक गुट तैयार हो गया है और बीजेपी के कई बड़े नेता अंदर ही अंदर उनके विरोध में हैं। वहीं दूसरी ओर सिंधिया का नाम मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर भी लिया जाने लगा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।